नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश माकन और आज से कुछ महीने पहले, लगभग 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिसका नाम था माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस वर्किंग एट डीकैथलॉन इंडिया एंड व्हाई डिड आई क्विट। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस डीकैथलॉन इंडिया में काम करते हुए और मैंने उसको क्यों छोड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। लगभग 7,000 व्यूज हैं इस वीडियो पे और बहुत सारे कमेंट्स हैं। जो लोग वहां काम कर चुके हैं डीकैथलॉन पे, वो लोग मेरे पेन पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं। मेरी जो मैंने परेशानियां वहां पे मुझे लगी कि थोड़ी चीजें गलत है, उस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। और जिन लोगों ने काम नहीं किया है, जो लोग चाहते हैं वहां पे काम करना, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भैया हम कैसे डीकैथलॉन के इंटरव्यू में बैठे, कैसे क्लियर करें, अप्लाई कैसे करें, हमें डीकैथलॉन की पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कैसे मिल सकती है। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बना के ये सारे एड्रेस कर लेता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे तजुर्बे से जो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ वो मैं कर दूं, ताकि तुम में से जो लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम डीकैथलॉन के एम्प्लॉय बनना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, चाहे इंटर्नशिप में लेना चाहते हो, जैसे भी तुम ले पाओ और तुम बेस्ट कर पाओ अपने तरीके से, जो भी तुम कर सकते हो उसके हिसाब से। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और मुझे बता सकते हो कैसे टाइप का कंटेंट चाहिए। लाइक शेयर वगैरह कर लेना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो, वो कहने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट। सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है डीकैथलॉन में, जो ऑलरेडी कोई तुम्हारा दोस्त या कोई जानने वाला दूर का जो डीकैथलॉन में काम करता हो, अगर तुम ऐसे किसी बंदे को जानते हो तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि रेफरेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है हर कंपनी में, हर कल्चर में है ये। तुम चाहे स्टार्टअप पकड़ लो, चाहे बड़ी कंपनी पकड़ लो, रेफरेंस को बहुत वैल्यू मिलती है। तो अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन ऑलरेडी डीकैथलॉन में काम कर रहा है तो तुम उससे बोलो कि भाई प्लीज मुझे रेफर कर दे इस स्टोर के लिए, जहां पे भी तुम जिस भी सिटी में हो, जिस भी स्टोर में तुम काम करना चाहते हो, अगर उसमें वैकेंसी है तो वो बंदा बीइंग एन एम्प्लॉय तुम्हें रेफर कर सकता है। और मैं तुम्हें एक शॉर्ट कट बताता हूँ कि कहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। डीकैथलॉन में सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्शन मेजरली माउंटेन सेक्शन है, माउंटेन यूनाइटेड बोलते हैं। उसमें हाइकिंग, ट्रेकिंग, विमेन्स हाइकिंग, विमेन्स ट्रेकिंग, वो सब आ जाता है। जितना भी माउंटेन वाला ट्रेकिंग वाला सेक्शन तुम्हें दिखेगा, माउंटेनियरिंग वाला, सबसे ज्यादा मेजर पार्ट डीकैथलॉन का वही है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है डीकैथलॉन का। तो तुम अगर किसी भी डीकैथलॉन के स्टोर में जाओगे, तुम्हें 5-6 आइल्स पूरी खाली माउंटेनियरिंग सेक्शन वाली दिख जाएंगी, जिसमें हाइकिंग वगैरह, विमेन्स, मेंस, किड्स मिला के सब 5-6 होंगी। बाकी सारे स्पोर्ट्स के बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस डीकैथलॉन के स्टोर में, बहुत लाजमी सी बात है कि वहां पे ही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टाफ उनको वहीं पे चाहिए। तो चाहे तुम पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो, चाहे तुम फुल टाइम ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट माउंटेन सेक्शन में है, तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस माउंटेन से रिलेटेड में है, मान लो तुमने बहुत सारे ट्रैक्स करे हुए हैं नेशनल लेवल, या तुम्हें ट्रेकिंग का वैसे ही शौक है, तुम्हें माउंटेनियरिंग का शौक है, तुम वैसे ही काफी ज्यादा माउंटेन्स विजिट करते रहते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ ना कुछ माउंटेन एक्टिविटीज में, तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि तुम माउंटेन सेक्शन में अप्लाई करो, क्योंकि माउंटेन सेक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ ओपनिंग्स होती हैं और काफी फ्रीक्वेंटली होती हैं, खासकर विंटर्स में। अगर ये वीडियो मेरी कोई विंटर्स में देख रहा है या अक्टूबर अगस्त के आसपास देख रहा है, जब विंटर्स अप्रोच कर रही हैं, डीकैथलॉन का पीक बिजनेस होता है आई थिंक नवंबर टू फेब में। ये तो 4-5 महीने होते हैं विंटर्स के, अगर तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो। साउथ में मेरे को नहीं पता क्या स्कीम है, बट अगर तुम दिल्ली, यूपी यहाँ पे रहते हो, हिमाचल वगैरह वगैरह, जो भी नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जहाँ पे विंटर्स पीक आती हैं अक्टूबर नवंबर से जनवरी फेब तक, सबसे मेजर बिजनेस डीकैथलॉन इसी टाइम पे करता है, क्योंकि विंटर वेयर ही जो माउंटेन सेक्शन का है सबसे ज्यादा बिकता है डीकैथलॉन का। तो इस टाइम पे ये लोग रज के हायर करते हैं पार्ट टाइमर्स, इंटर्न्स, फुल टाइमर्स, जो भी इनको मिलता है। तो इस टाइम पे अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है सिलेक्शन का। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। मैंने जैसा तुम्हें बोला, अगर तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट डीकैथलॉन में काम करता है, फर्क नहीं पड़ता वो कौन से स्टेट में है, वो बैंगलोर में हो सकता है और तुम दिल्ली में हो सकते हो, वो राजस्थान में हो सकता है, तुम दिल्ली में हो सकते हो, कहीं पे भी हो, अगर वो तुम्हें रेफर करता है, उसके रेफरल के थ्रू तुम जाते हो, तो काफी चांसेस ऑटोमेटिकली तुम्हारे इंप्रूव हो जाते हैं। जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली काफी छोटा हो जाता है, क्योंकि उनको भरोसा है उस रेफरल पे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी पूरी स्केटिंग कम्युनिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मेरी स्केटिंग कम्युनिटी में से एक बंदा मुझे मिला, उसने रेफर किया मुझे और मैं पहुंच गया द्वारका, दिल्ली वाले डीकैथलॉन पे। तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस जो ये मास हायरिंग करते हैं वो नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हल्का सा हो गया रेफरल से ही। उसके बाद इंटरव्यू ऑब्वियसली हुआ, तो वो कैसे हुआ तो मैं बताता हूँ। मैं डीकैथलॉन द्वारका पे गया, यहाँ पे बाहर ही पहले मैंने अप्रोच किया स्टोर को 2-3 बारी। अब रेफरल था, इनको भी पता था, तो इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया। तो 2-3 बारी जाने के बाद इनको लगा चलो ठीक है, बंदा आ रहा है बार बार, तो कर लेते हैं बात, इससे इंटरव्यू लेके देख लेते हैं। तो जो स्टोर का ऑपरेशन मैनेजर होता है वो, और मेरे माउंटेन सेक्शन में अप्लाई करा था मैं, क्योंकि स्केटिंग वाले में वैकेंसी थी नहीं,
तो माउंटेन सेक्शन में ही मैंने अप्लाई किया और स्टोर जो ऑपरेशन मैनेजर था वो और माउंटेन सेक्शन का जो एक स्पोर्ट्स लीडर था वो, दो लोग आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हम लोग बाहर ही चाय ओस करके एक वो है वहां बैठे, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत जेनरिक क्वेश्चंस हैं, बट मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से जो उस टाइम पे मैं बेस्ट कर पाया वो दिया। क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस, जैसे तुम देख रहे हो, मैंने ऐसे वीडियोस देखी थी कि डीकैथलॉन का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो उसमें सब में यही था यार कि डीकैथलॉन की हिस्ट्री जान लो, डीकैथलॉन का कब एस्टैब्लिश हुआ, क्या हुआ, डीकैथलॉन कैसे इवॉल्व हुआ, ये जान लो, ये जरूर पूछते हैं। और मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा ही नहीं, डीकैथलॉन के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। मुझसे सिंपली ये पूछा कि भाई तू द्वारका वाले स्टोर में अप्लाई कर रहा है और पैसिफिक सुभाष नगर में भी एक स्टोर है, ठीक है। अब तुम कैसे इंश्योर करोगे कि कोई बंदा अगर बीच में से आ रहा है, उत्तम नगर से आ रहा है मान लो, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसका इक्वल डिस्टेंस और ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है कि वो पैसिफिक वाले डीकैथलॉन में चले जाए या तुम्हारे पास द्वारका वाले डीकैथलॉन में आ जाए, तो तुम कस्टमर रिटेंशन पे कैसे फोकस करोगे कि वो पैसिफिक वाले को छोड़ के द्वारका वाले पे ही आए। ये क्वेश्चन था मेरा। तो इसके हिसाब से मेरे को जो भी उस टाइम पे आंसर सही लगा कि भाई मैं कस्टमर इंटरेक्शन पे फोकस करूंगा, कस्टमर को ज्यादा बेटर सर्विस दूंगा, छेड़छाड़ कम करूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपना स्केटिंग के साथ था कि मैं स्केट करता हूं, अगर मैं स्केटिंग करते हुए किसी डीकैथलॉन स्टोर में जाता हूं और मुझे कोई ज्यादा छेड़छाड़ करता है वहां पे कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल खराब हो जाता है उस स्टोर के लिए, तो मैं उस स्टोर पे वापस नहीं जाऊंगा। तो सिमिलरली अगर कोई और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है, डीकैथलॉन क्योंकि जाना इसलिए जाता है कि वहां पे तुम जाके स्पोर्ट्स अपना लाइव थोड़ा बहुत खेल के देख सकते हो, जैसे टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल को बाउंस करके देख सकते हो, फुटबॉल को थोड़ा इधर उधर करके देख सकते हो। तो जहां पे तुम्हें ज्यादा बेटर सर्विस मिलेगी डीकैथलॉन के स्टोर पे, ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपीरियंस वहां का बेटर होगा। जहां पे तुम्हारा जो भी स्पोर्ट्स लीडर होते हैं आइल्स में, वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे सेल्स के लिए, वहां पे तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होगा। तो मैंने यही सारे पॉइंट्स रखे, उनको समझ आया आंसर। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ऑब्वियसली मेरा रेज्यूमे उठा के पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, क्योंकि मैं काफी सारी डेस्क जॉब कर चुका था। तो उनका सेकंड क्वेश्चन यही था कि डेस्क जॉब से आप ये वाली फील्ड में क्यों आ रहे हो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर का है, कंटेंट राइटिंग का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तो तुम एक तरह से पूरा लाइन ही स्विच मारे हो, तो क्यों मारे हो, रीजंस पूछे, वो मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए मेजर। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुम आते हो यहाँ पे तो तुम हमारी सेल्स, हमारे नंबर्स इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करोगे, क्या करोगे। तो ये तीन क्वेश्चंस मेन थे। इसके अभी मैंने जो भी मेरे दिमाग में आया उस टाइम पे, क्योंकि मैं इसकी तैयारी करके नहीं गया था, बट मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोच लो पहले, क्योंकि डीकैथलॉन एक रिटेल स्टोर है, चाहे तुम जितना भी उसको स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बना लो, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका पूरा का पूरा फोकस सेल्स पे है। क्योंकि कस्टमर के सामने हो तुम, अगर उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी बात पे होने वाले हैं कि तुम प्रॉफिट्स कैसे बढ़ा सकते हो डीकैथलॉन के। ऑब्वियसली जिस स्पोर्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे मुझसे पूछा था तुमने कितने ट्रैक्स करे हैं पहले, माउंटेनियरिंग सेक्शन में ही क्यों अप्लाई करना है, माउंटेनियरिंग सेक्शन में तुम्हारा पिछला क्या एक्सपीरियंस है, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, क्यों इंक्लाइंड हो। तो वो ऑब्वियसली रहेगा। अगर तुम बास्केटबॉल सेक्शन के लिए करोगे, क्रिकेट के लिए करोगे, फुटबॉल के लिए करोगे, जिसके लिए भी करोगे, उसका तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस और उस स्पोर्ट में इंटरेस्ट ऑब्वियसली वो जज करेंगे। क्योंकि अगर तुम उस स्पोर्ट को लेकर थोड़े से भी पैशनेट नहीं हो तो तुम ऑब्वियसली कस्टमर से वो वैसे लेवल का कनेक्शन नहीं बना पाओगे, तो कस्टमर तुमसे कनेक्ट नहीं करेगा, वो परचेज नहीं करेगा, तो फायदा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि तुम अपने स्पोर्ट के लिए थोड़ा सा पैशनेट हो। बाकी फिर सेल्स पे और प्रॉफिट्स तुम उनके कैसे बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करके जाओ कि एक रिटेल स्टोर फंक्शन कैसे करता है, प्रोडक्ट्स कैसे चलते हैं, आगे कौन से प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं आइल में, पीछे कौन से प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इन्वेंट्री, क्या क्या होता है। वैसे थोड़ा बहुत हर चीज का थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल है। और उसके ऊपर से रिजल्ट आने में, बताने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। तो इस बात को लेके परेशान मत होना कि मैंने आज इंटरव्यू दिया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक बताया नहीं, मुझे कॉल नहीं आई। और थोड़ा सा प्रोसेस इनका थोड़ा सा लेंथी टाइप का है। मेरे हिसाब से तो मेरे को काफी टाइम लगा, 10-15 दिन लग गए इसी चीज में, पता लगने में ही कि मैं सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, और हुआ भी तो फिर फाइनल कब से ज्वाइनिंग है नहीं है वगैरह वगैरह में। एक बार तुम सिलेक्ट हो भी जाते हो उसके बाद भी तुम्हारी इंडक्शन होती है। जैसे मैंने बोला मैं रेफरल सिस्टम से आया तो मेरे को थोड़ा सा कम झेलना पड़ा। मेरे बाद भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया, मैं एज अ पार्ट टाइमर था वहां पे। मेरे बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी हायरिंग मेरे सामने ही प्रोसेस चल रहा था। तो मैंने ये देखा कि अगर तुम नॉर्मल जाते हो, रेफरल से नहीं जाते हो, तो पहली बात तो तुम्हारे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू के स्टेप्स बढ़ जाते हैं बहुत सारे। उनको स्टोर में लेके आके पूछ रहे थे कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसको तुम कैसे इंश्योर करोगे कि ये ज्यादा बिके। स्टोर के अंदर आके ही पूछ रहे थे कि इस वाले प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं ज्यादा बेचने के लिए, सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे कम बिकता है, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, क्या चेंजेस ला सकते हो पूरे आइल की सेटिंग में कि कस्टमर ज्यादा कोई प्रोडक्ट पिक करे। तो उनके क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़े ज्यादा टफ थे, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है, उनको रेफरल सिस्टम से नहीं आए हैं वो।
तो अगर पॉसिबल है, सबसे मेजर गेम चेंजर जो है वो रेफरल सिस्टम है। अगर तुम रेफरल सिस्टम से जा सकते हो तो रेफरल सिस्टम चूज करो, क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें ऑब्वियसली अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा आसान हो जाएगा तरीका। और मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है मेरे एक्सपीरियंस की डीकैथलॉन में, तो प्लीज वो चेकआउट कर लो। मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्या पता तुम्हें वो देख के पहले रियलाइज हो जाए कि मुझे डीकैथलॉन ज्वाइन नहीं करना। क्योंकि तुम करो, बाद में ज्वाइन करके तुम्हें पता लगे कि ऐसी चीजें होती हैं, ये होता है, तो फिर बाद में तुम्हारा टाइम वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट हायरिंग वायरिंग में। तो अगर तुम्हें पहले ही समझ आ जाए जो मैं बोल रहा हूँ और तुम रिलेट कर पाओ, तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटीज हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो शायद तुम पहले ही ज्वाइन ना करना चाहो। अगर तुम्हारे लिए प्रायोरिटीज डिफरेंट है, तुम्हारे लिए बात सर्वाइवल की है, तो मैं समझता हूँ बात अलग है, फिर तो तुम्हें जैसे भी करके ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इतना भी खराब नहीं है, बट थोड़ी बहुत खामियां सब चीजों में होती ही हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। तो अगर तुम डीकैथलॉन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें रेफर नहीं कर सकता, तो मेरे को प्लीज बोलना मत रेफर करने के लिए, क्योंकि मैं अब डीकैथलॉन में काम नहीं करता, तो मैं किसी को भी रेफर नहीं कर सकता। तो कोई और दोस्त ढूंढ लो अपना, कोई और कनेक्शन ढूंढ लो, वरना स्टोर पे चले जाओ यार। मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरे पास ऐसा हुआ है, मैं जब काम कर रहा था, लोग स्टोर पे आके मेरे को बाहर मिल गए, बोलते थे कि भाई रेफर कर दो मेरे को। अब वो थोड़ा अनोइंग है, इरिटेटिंग है, क्योंकि बंदा डायरेक्ट आके बात कर रहा है। बट अगर तुम स्टोर पे जाओ एज अ कस्टमर और तुम किसी से थोड़ा सा कनेक्शन बना पाओ, वहां पे जो बंदा ऑलरेडी वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिस स्पोर्ट में तुम पैशनेट हो ना, उससे जाके कनेक्ट करो, स्पोर्ट की बात करो। सीधा ये बात मत करना कि भाई मुझे रेफर कर दे, कोई नहीं करेगा। हर बंदा इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा निकल यहाँ से, मतलब बोलेगा नहीं डायरेक्टली, बट उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि यार ये कुछ ना कुछ लेने आया है मुझसे। उससे कनेक्ट करो, असली कनेक्शन बनाओ, 1-2 दिन उससे बात करो, नॉर्मली थोड़ा सा क्लोज आओ उसके, फिर उसको बोलना कि भाई अगर रेफर कर सकता है तो प्लीज कर दे। और उसमें भी अगर डालना, पीछे मत पड़ना सामने वाले बंदे के। क्योंकि सेल्स से जो चीज मैंने सीखी है अभी तक वो यही है कि जब भी तुम पुश करने का ट्राई करते हो ना सेल्स किसी पे, कि भाई ये चीज तू कर ले, ये चीज तू ले ले, ये चीज तू ले ले मुझसे, वो बंदा बहुत रिपेल हो जाता है, पीछे हो जाता है। वो बोलता है कि भाई किसी से भी ले लूंगा, तुझसे नहीं लूंगा तू मेरे पीछे पड़ रहा है। तो किसी के भी पीछे मत पड़ना रेफर करने के लिए। ऑर्गेनिकली, नेचुरली अगर जा पाओ, उसको कन्विंस कर पाओ, और हमेशा उसको ऑप्शन दो कि भाई तेरे पे अगर तू करना चाहे तो मेरी हेल्प हो जाएगी, कर दियो, नहीं करना चाहे तो टोटली कूल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इस चीज से ही गेम बदल जाती है, इस चीज से तुम्हें रेफरल मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मुझे बताओ तुम्हें ऐसे टाइप की और कौन सी वीडियोस चाहिए, जिस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारी हेल्प हो जाए मेरे थ्रू, किसी भी वे में हो सकती है वो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।